में मनुष्य की जब शादी और विवाह नहीं हुए थे तो उस समय बहुत प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। शादी की बाद जब शादी हुई तो न यो हंसते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। शादी के पहले ठहाका मार के हंसते थे, अब ये भैंसा नाथ जैसे खड़ा है। सुख इनकी सारी चैन सुख शांति भंग हो गई, क्योंकि शादी तो किए मगर इसको परिवार में रहने की कला मालूम नहीं, जीने का कला मालूम नहीं, किसके साथ कैसे बातचीत करेंगे इसको कुछ मालूमे नहीं। किसी को कुछ कह देते हैं, उलझ जाते हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग होना जरूरत है। पढ़ते लिखते की साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति की भी जीवन में उतारना चाहिए। गुरु भक्ति भी बहुत जरूरत है, क्योंकि संसार में रहने के लिए सबसे पहले पढ़ाई की साथ साथ, शिक्षा की साथ साथ गुरु दीक्षा का भी जरूरत है, भक्ति का भी जरूरत है, प्रेम का भी जरूरत है, संत की चरणों का भी जरूरत है। जब जाकर के जीवन सही मार्ग पे चलता है। बिना भक्ति की, बिना गुरु की जब संसार में प्रवेश मानव करते हैं तो दुख की सिवा कुछ नहीं पाते हैं। कभी पत्नी को पति छोड़ करके भाग जाते हैं और कभी पति को पत्नी छोड़ करके भाग जाते हैं। ये क्या है? ये क्या खेल चल रहा है संसार में? ये एक दूसरे पे कीचड़ लगा देते, वो उसके कीचड़ लगा देते हैं और इनकी माता पिता दुख की सागर में स्वयं डूब जाते हैं। ऐसे पुत्र नहीं है, ये कपुत्र है। जिस रास्ते से पेशाब आया है उसी रास्ते से पुत्र भी आया है। ये पुत्र नहीं है, ये मूत्र है। संतान होना चाहिए संस्कारी, संतान होना चाहिए विवेकमानी, संतान होना चाहिए धर्म से जुड़े हुए, नाम रोशन करे। ऐसी संतान क्वालिटी वाले होता है। ऐसी संतान नहीं, वो जन्म लेकर के उसकी सम्मान किया जाता है। साहिब बंदे।